हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां आज मैं लेकर आई हूं डे 3 ऑफ आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के पुराने साल के क्वेश्चंस। ये सीरीज उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं इस सीरीज से आप सबको लेकर जा रही हूं उन क्वेश्चंस की ओर जो पिछले सालों में आईबीपीएस पीओ और क्लर्क एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने तय किया है कि आपको हर सवाल का सही तरीका समझाया जाए ताकि आप कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम हॉल में जा सकें। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो एक सफलता भरी बैंकिंग करियर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आज का सेशन आपके लिए खास है। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि आपको आने वाली फ्यूचर वीडियोस और अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं डे 3 ऑफ आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं जिसमें 2 इक्वेशंस हमें गिवन होंगी। उन्हें देख के हमें रूट्स निकालने हैं और x और y के बीच का रिलेशन बताना है। सो x और y के बीच का रिलेशन जो होगा वो ये ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले रूल्स बताऊंगी। क्वेश्चन में अगर इक्वेशन में प्लस प्लस है तो हमेशा जो रूट्स होंगे वो माइनस माइनस में आएंगे, प्लस माइनस होंगे तो माइनस प्लस, माइनस प्लस होंगे तो प्लस प्लस, माइनस माइनस होंगे तो प्लस माइनस। तो ये जो है रूल्स हमेशा याद रखने हैं व्हाइल डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 56 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले 8x² प्लस 6x प्लस 1 है तो 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 8 आएगा। 8 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसे प्लस माइनस करके 6 आए हमारे पास, तो वो है 4 और 2। सो यहाँ पे x के जो रूट्स आएंगे 4 और 2 आएंगे, प्लस 4 और प्लस 2। जब साइन चेंज करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, हमेशा साइन चेंज करके लिखना है। तो y पे चलते हैं, 3y² प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 के ऐसे कौन से रूट्स हैं जिसे प्लस माइनस करके 7 आए, तो वो है 6 और 1। प्लस का 6 और प्लस का 1, तो उसे हमने 3 के साथ डिवाइड करना है क्योंकि y² के साथ 3 लगा हुआ था, उसे हमने मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, तो इसे कर दिया हमने 3 के साथ डिवाइड। तो ये बन गए रूट्स प्लस 2 और प्लस 1/3। तो साइन चेंज करके हमेशा लिखने हैं जैसे हमने x में भी लिखे, वो बन गए -2 और -1/3। तो जब हमने x का रिलेशन देखा y के साथ तो हमारे पास कई जगह पे x जो है वो छोटा आ रहा है और कई जगह पे x बड़ा आ रहा है y से। तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू y या फिर नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 57 क्वेश्चन। x² इज इक्वल टू 196, तो x यहाँ पे बन गया प्लस माइनस 14 सीधा, क्योंकि 14 का स्क्वायर जो होता है 196 और कहीं पे भी स्क्वायर दिया हो तो दोनों रूट्स आते हैं, प्लस भी लगता है और माइनस भी लगता है। तो प्लस माइनस 14 बन गया। दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो 169 बनाना है। 169 के ऐसे कौन से रूट्स हैं जो कि प्लस माइनस करके 26 बने, तो वो है ये 13 का स्क्वायर होता है 13 इंटू 13। क्योंकि माइनस का 26 है तो -13 और -13 बनेगा, और क्योंकि रूट्स चेंज करके हमेशा लिखने हैं तो प्लस हो जाएगा साइन यहाँ पे। और इसे जब हम x इज इक्वल टू +14 और -14 के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नो रिलेशन, ऑप्शन ए। सेम आंसर आएगा x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन। 9 इंटू 4 करेंगे तो आता है 36। 36 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे प्लस माइनस करके 12 बन जाए, तो वो है 6 और 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36 और 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। अब 12 के साथ साइन है माइनस का तो -6 और -6 लगेगा। यहां पे मल्टीप्लाई किया था 9 को तो डिवाइड बाय 9 दोनों जगह पे। अब ये बन गया -2/3, -2/3। रूट्स चेंज करके लिखने होते हैं हमेशा,
तो x की वैल्यू आ गई 2/3/2/3। ओके, अब y की बात करेंगे, 8y² प्लस, अब 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और इसके रूट्स देखने हैं तो 8 इंटू 1 करेंगे, प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस साइन है तो -8 -1 आएगा, और साथ में 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। तो रूट्स आ गए हमारे पास -1 -1/8, जिससे कि जब हम रूट्स की तौर पे लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा साथ में, रूट्स चेंज हो जाएंगे, 1 और 1/8 बना। तो x और y का जब हमने रिलेशन देखना है तो यहाँ पे जो x है वो कई जगह पे बड़ा आ रहा है और कई जगह पे छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे भी नो रिलेशन बन जाएगा, यानी कि पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं वो नो रिलेशन के हैं। ऑप्शन ए आएगा इनका आंसर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। x² - 15x + 56। सो 56 जो है हमें पता है 7 इंटू 8 करके आता है, और 7 और 8 को प्लस करें तो 15 आ जाता है। अब माइनस है 15 के साथ तो -7 -8 करेंगे तब भी आएगा -15। अब रूट्स चेंज करके लिखने हैं तो 7 और 8 आ जाएगा आंसर रूट्स। अब y का जो क्यूब रूट दिया हुआ है 512 का, 512 जो होता है वो 8 का होता है। अब याद रखना है जब भी स्क्वायर रूट दिया हो तो प्लस माइनस आता है हमेशा, और जब क्यूब रूट दिया हो तब अकेला प्लस आता है, यानी कि +8 और +8 बन गया आंसर। तो जब हमने x और y को कंपेयर करना है यहाँ पे, तो x जो आएगा वो आएगा < y, यानी कि ऑप्शन ई। देख लेते हैं एक बार ऊपर, ऑप्शन ई है x < y। 60th क्वेश्चन, 3x² - 10x - 8, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 24 आया। 24 के ऐसे कौन से रूट्स हैं जिसे 10 बन सकता है, वो है 12 इंटू 2। सो इसे अगर -10 बनाना है तो प्लस का 12 माइनस का 2, 12 - 2 10 हो गया, सॉरी -10 है ना, माइनस का 12 प्लस का 2, तो ये बन गया -10। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन गया -4 प्लस 2/3। रूट्स चेंज करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4 -2/3, और y देखेंगे तो 2 × 15 30। 30 के ऐसे कौन से रूट्स हैं जिसके साथ 1 बने, जिसका प्लस माइनस करके 1 बने, तो वो है 6 और 5। तो 6 और 5 को 6 - 5 लिखेंगे तो जाके +1 बनेगा, तो 6 को डिवाइड बाई 2 तो ये बन गया 3 और -5/2, तो y की वैल्यू आएगी -3, साथ में 5/2 प्लस का। तो जब हमने इसे x के साथ कंपेयर करना है, यानी कि इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे x जो है कई जगह पे बड़ा आएगा और कई जगह पे छोटा आएगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि नो रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 61। उससे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और रूल बता देती हूँ कि अगर तो दोनों जगह, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दोनों जगह पे माइनस है कॉन्सोनेंट के साथ, तो हमने ये नहीं देखना कि पहली वाली साइन पे क्या लगा है, माइनस लगा है प्लस लगा है, कोई मैटर नहीं करता, सीधा देख के हम बता सकते हैं कि नो रिलेशन होगा। ये हमने सॉल्व तो किया, लेकिन हम देख के भी बता सकते थे कि ये नो रिलेशन है। तो हमने सिर्फ कॉन्सोनेंट्स में दोनों जगह माइनस चाहिए, हमें कॉन्सोनेंट्स के साथ जो साइन होगा आगे वाले साइन को हमने नहीं देखना है, तो वहां पे हमेशा नो रिलेशन आएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताया कि ये नो रिलेशन आया। क्वेश्चन नंबर 61। A man invested 15% of his monthly income in LIC and remaining gave to his mother.
कहते हैं एक इंसान है जो कि अपनी सैलरी का 15% जो है वो LIC में इन्वेस्ट कर रहा है, और जो बाकी का 85% है वो अपनी मदर को दे रहा है। अब जो मदर है वो 10%, 85% का 10% हाउस होल्ड एक्सपेंसिस पे, घर के खर्चों पे खर्च कर रही हैं, और जो बच गई उनके पास रकम वो है 30,600 रुपए। अब हमें बताना है कि सैलरी कितनी है मैम की। तो यहाँ पे हम लेट सैलरी भी एक्स ऐसे ले लेते हैं। अब 15% वो LIC में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बची कितनी? 85% सैलरी। और जो मदर है वो 10% खर्च कर रही है हाउस होल्ड एक्सपेंसिस पे, 10% खर्च कर रही है। तो अब देखो 85% जो है वो मदर के पास थी, लेकिन वो मदर के लिए तो 100% थी ना, उसमें से उसने 10% खर्च किए तो बच गई 90%। 85% का 100% थी वो, तो वो यहाँ पे 90 x/100 इज इक्वल टू कितना बचा? 30,600। यहाँ पे हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 85x इंटू 9x इज इक्वल टू 3600। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 40,000 रुपीज, जो कि ऑप्शन ई है। क्वेश्चन नंबर 62, इफ 7 मार्क्स आर अवॉर्डेड टू राइट आंसर एंड 4 मार्क्स आर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। कहते हैं अगर तो आपका राइट आंसर हो रहा है तो आपको 7 मार्क्स मिल रहे हैं, और अगर रॉन्ग आंसर हो रहा है तो 4 मार्क्स कट रहे हैं। तो देन प्रभात स्कोर वाज 263। तो उसके जो स्कोर है वो 263 है। अगर उसने अटेम्प्ट किए हैं 58 क्वेश्चंस, तो हमें करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस निकालने हैं। तो इसमें क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस बी एक्स। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हुए? टोटल कितने थे? 58 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हुए? 58 माइनस एक्स। अब करेक्ट क्वेश्चंस पे हमें 7 मार्क्स मिल रहे हैं, सो 7 इंटू एक्स प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन पे हमें 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 4 मार्क्स कट हो रहे हैं, तो 58 माइनस एक्स इज इक्वल टू 263। 263 नंबर आए ना उसके। तो यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे जब, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45। तो यहाँ पे आंसर होगा 45 उसके करेक्टली अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 63, इन अ सिटी 68% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट इन विच रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 11:6। कहते एक सिटी में मेल टू फीमेल की रेशियो जो है वो 11:6 है, जिसमें लिटरेट पॉपुलेशन, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन जो है वो 68% है। एंड रेशियो ऑफ इलिटरेट मेल टू फीमेल, इलिटरेट मेल टू फीमेल की रेशियो वो है 3:1। फाइंड द रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल टू इलिटरेट फीमेल इन दैट सिटी। अब हमें इसके लिए इलिटरेट जो रेशियो निकालनी पड़ेगी, तो फिर फीमेल्स की दोनों होनी चाहिए, लिटरेट की भी होनी चाहिए और इलिटरेट की भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम टोटल पॉपुलेशन को 100x ले लेते हैं। लेट टोटल पॉपुलेशन भी, पॉपुलेशन तो पता होनी चाहिए ना कितनी है, तभी हम उसका 68% लिटरेट का निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया 100x। लिटरेट जो है वो 68x है, तो इलिटरेट हुई 100 माइनस 68x, तो ये बन गया 32x। अब अगर टोटल पॉपुलेशन की जो ये रेशो है 11:6, इसे प्लस करें तो 17 बन रहा है। ठीक है, लिटरेट मेल निकाल लें। मेल निकाल ले तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम? ये
मेल निकाले तो ये मेल कितने दिए हैं 11, टोटल कितने हैं 17, इंटू लिटरेट कितने हैं 68x, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गए हमारे पास 44x। अब इलिटरेट फीमेल निकल जाएंगी, लिटरेट फीमेल कैसे निकलेंगी? अगर हम 68 में से ये वाले मेल जो है 44 वो निकाल दे तो लिटरेट फीमेल आ जाएंगी 24x। अब लिटरेट फीमेल तो निकल गई, इलिटरेट निकालनी है तो इलिटरेट हमारे पास गिवन है 3:1, टोटल हो गई 4, तो यहाँ से फीमेल निकालनी है, 1 को डिवाइड करेंगे टोटल के साथ 4 मल्टीप्लाई में टोटल इलिटरेट की जो है वो है 32x, तो यहाँ पे आ जाएंगे 8x। तो जब हम रेशियो निकालेंगे लिटरेट रेशियो इलिटरेट फीमेल्स की तो ये आएगा 24:8 यानी कि 3:1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ratio of length to breadth of rectangle is 4:3 if the area of that rectangle is 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहते हैं रेशियो जो है लेंथ टू ब्रेथ की रेक्टेंगल की वो है 4:3 और कहते हैं लेट हम ले लेते हैं कि इनकी जो है 4x और 3x है, तो इनकी जो रेक्टेंगल की एरिया दिया है हमें वो दिया है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, 4x इंटू 3x करेंगे तो ये आएगा 12x स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। अब नेक्स्ट क्या है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर देन फाइंड द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल है साइड ऑफ स्क्वायर के, तो यहाँ पे ब्रेथ कितनी है 3x, 3x की वैल्यू है 3 इंटू 3 9 हो गया, साइड जो है a इज इक्वल टू 9 आ गई, एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। 65, A is 1.5 times as efficient as that of B। कहते हैं A जो है 1.5 टाइम as efficient है that of B, तो यहाँ पे A की जो वैल्यू होगी 1.5 का क्या मतलब होता है 3/2, दैट मीन्स A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है, एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो A की एफिशिएंसी 3 है, B की एफिशिएंसी 2 है, and then C takes half time as compared to that of A। C की एफिशिएंसी मतलब हाफ टाइम ले रहा है तो 3 × 2 हो गया 6 हो गई है ना एफिशिएंसी, तो यहाँ पे हम साथ में x लेंगे। टोटल वर्क की बात करें, कहते हैं इफ A and B takes 2/5 days, तो 2/5 कितने बने 5 to the 10, 10 + 2 12, 12/5 days बने। If A and B takes 12/5 days to complete half of the work, then find the time taken by A and C together to complete the whole work। कहते हैं अगर आधा काम करने में A and B को 12/5 days लग रहे हैं तो A and C को पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क निकालेंगे पहले, यहाँ पे हाफ दिया है 12/5, क्योंकि हाफ दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे पूरा वर्क निकालने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी कर रहे हैं आधा काम, तो यहाँ पे हो गया 3x + 2x, ये बन गए 5x, 5 को 5 के साथ काट दिया, 12 × 2 24x आ गया टोटल वर्क। रिक्वायर्ड टाइम देखना है कितना टाइम लगता है ए और सी को, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क कितना है टोटल 24x, और ए और सी को कितना टाइम लगेगा, ए की एफिशिएंसी है 3x और सी की एफिशिएंसी है 6x, 3x + 6x 9x, x के साथ x किया और यहाँ पे आ गया आंसर 2/3 days, ऑप्शन ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टेबल शोज द नंबर ऑफ केक्स of 5 different types sold by shopkeeper on 4 different days. Study the data and answer the questions that follow. तो यहाँ पे डाटा दिया है, इधर दिए हैं डेज और इधर दिए हैं टाइप ऑफ केक. सो ये जो है ये टाइप ऑफ केक है शॉपकीपर जो सेल कर रहे हैं और किन किन दिनों में सेल कर रहे हैं. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप बी sold by shopkeeper on Saturday and Monday. So 28 plus 60. रेशियो पूछी गई है किसके साथ? नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप ई सोल्ड बाय हिम ऑन द सेम डेज, यानी कि सैटरडे और मंडे. तो ये बन गई 38 प्लस 29. प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 88 रेशियो 67. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप सी की बात हो रही है, सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन सैटरडे, संडे एंड ट्यूसडे. टाइप सी एवरेज पूछी जा रही है, तो 35 प्लस 48 प्लस 55 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल 3, यानी कि तो ये बन जाएंगे 138 बाय 3, जिसका आंसर होगा 46. ऑप्शन ई. नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of cakes of type D and E sold together on Tuesday, D and E together on Tuesday, यानी कि 44 प्लस 30. 44 प्लस 30. अब इस व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है जब आ जाए इस व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो ऑफ के साथ वाले जो भी होगा वो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में लिया जाएगा और मल्टीप्लाई हमेशा 100 के साथ किया जाएगा. तो यहाँ पे है ऑफ द नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप ए एंड बी सोल्ड टुगेदर ऑन संडे. ए एंड बी के देखने अब संडे को, यानी कि 35 प्लस 65. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेंगे हम 35 प्लस 65, तो ये बन जाएगा 74 बाय 100 इंटू 100. 100 के साथ 100 गया तो 74% इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, what is the difference between the total number of cakes of all the given types sold by shopkeeper on Monday and the total number of cakes of all the given types of sold by shopkeeper on Tuesday? So Tuesday और Monday को का डिफरेंस निकालना है. सो मंडे को ऑल टाइप्स ऑफ केक्स 38 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 24, तो ये टोटल बन जाएगा हमारे पास 191. और ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे का बनेगा 46 प्लस 54 प्लस 55 प्लस 44, ये टोटल बन जाएगा 229. तो 229 का डिफरेंस देखेंगे माइनस 191, तो हमारे पास आ जाएगा 38. ऑप्शन में देख लेते हैं 38 है. हाँ जी, पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसको. क्वेश्चन नंबर 70, इफ द नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप एफ sold by the shopkeeper in given 4 days is 25% more than the number of cakes sold by type D in all the given days, then find the number of cakes sold by type F in all the given days. कहते अगर टाइप डी के जितने भी नंबर ऑफ केक्स जो कि बिक रहे हैं सारे दिनों में, उससे 25% ज्यादा टाइप एफ हो, तो कितने नंबर ऑफ केक्स होंगे जो कि बेचे गए होंगे टाइप एफ के. तो टाइप डी के देखने हैं सबसे पहले. टाइप डी जो है ये रहा टाइप डी. तो यहाँ पे प्लस करेंगे 50 प्लस 42 प्लस 24 प्लस 44, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा 160.
अब 160 का 25% कितना हुआ? 160 का 25% 40। तो 160 में हम 40 ऐड कर देंगे क्योंकि 25% ज्यादा है, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो 200 टाइप एफ के बिक रहे होंगे तब, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने कई इंपॉर्टेंट और ट्रिकी सवाल डिस्कस किए हैं जो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका साथ मेरे साथ रहने से मुझे बड़ा उत्साह और हिम्मत मिलती है और मैं आगे भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल कंटेंट लेकर आऊँगी। आपका समय देने के लिए शुक्रिया। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।